कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि एज सुन एज द FIR इज़ लॉज्ड तो क्या हो जाता है, हम जनरल ये भी कह सकते हैं कि क्रिमिनल लॉ सेट इनटू मोशन। तो एज सुन एज द FIR इज़ लॉज्ड द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट नेक्स्ट स्टेप आफ्टर FIR इज़ कि पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करेगी, राइट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि इन्वेस्टिगेशन हमेशा ही पुलिस के द्वारा होती है, हमेशा ही ट्रायल स्टार्ट होने से पहले होती है। इन्वेस्टिगेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो एविडेंसेस को कलेक्ट करना है। एविडेंसेस जैसे कि हमने एविडेंस लॉ में सेक्शन 3 में भी पता है, दे मे बी सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, दे मे बी सम ओरल एविडेंसेस। तो यानी कि वो और इनके अलावा भी जो एविडेंसेस होते हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इटसेल्फ not given under the evidence law, but they are very relevant facts that need to be collected by the police to prove the case। तो वो फैक्ट्स में वेपन्स वगैरह भी आ जाते हैं ना, क्योंकि जो वेपन कमीशन ऑफ क्राइम में इस्तेमाल हुआ उसको ढूंढना पुलिस का एक अहम काम होता है, ठीक है। तो सेक्शन 156 ये कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग जुरिडिक्शन ऑन एरिया टू इन्वेस्टिगेट, और ये कैसे पता चलेगा, इट इज़ अंडर द कोर्ट हु हैज़ जुडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जिसमें वो केस चलना है उस एरिया की पुलिस कॉम्पिटेंट पुलिस है इन्वेस्टिगेट करने में। अभी क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा तो कई बार आपने बहुत जगहों पे ये पहले कॉन्फ्लिक्ट सुना होगा कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, इंजर्ड पर्सन पड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस जो है वो दो एरिया की जुडिक्शन को लेके झगड़ रही हैं कि इट इज़ द केस ऑफ योर जुडिक्शन एंड अदर वन इज सेइंग इट इज़ योर जुडिक्शंस केस। दिस इशू विल बी रिजॉल्व्ड बाय कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो FIR दैट वी ऑलरेडी हैव स्टडीड। तो ज़ीरो FIR का पर्पज़ भी यही है कि प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई भी पुलिस स्टार्ट कर सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज़ हैविंग जुडिक्शन और नॉट। एंड सेक्शन 156 ऑफ CRPC भी ये बता रहा है कि ए पुलिस ऑफिसर हु इन्वेस्टिगेट एनी क्राइम और ऑफेंस दैट इज़ कॉग्निजेबल इन नेचर विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, तो वो जो ऑफेंस वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड जस्ट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ कि ये जुडिक्शन थी नहीं तो ये इन्वेस्टिगेशन इनवैलिड है, ऐसा नहीं है। सेकेंडली बात क्या है कि जब भी वो इन्वेस्टिगेट करेगा पुलिस ऑफिसर, वो अपने एरिया में जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा वो 2-3 चीज़ें कर सकता है। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है वो क्या होगा, आप खुद देखिए कि अगर एक क्राइम कहीं पे कमिट हो गया है तो जो पुलिस ऑफिसर है कंसर्न्ड एरिया का, जो हम ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है जिसके पास FIR लॉज हुई है, वो सबसे पहले क्या करेगा, या तो वो खुद से जाएगा सीन ऑफ क्राइम के ऊपर, स्पॉट ऑफ ऑफेंस के ऊपर, वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करेगा, या वो क्या करेगा अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेजेगा कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करके आओ। सेक्शन जो 157 है वो क्लियरली कहता है कि अगर ऑफेंस जो है वो हीनियस क्राइम नहीं है, कोई सीरियस क्राइम नहीं है, तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर जाके कर के आ सकता है इन्वेस्टिगेशन। एनी हाउ इफ द ऑफिसर इन चार्ज इज बिजी समवेयर ही कैन अपॉइंट द सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट। जब वो मौका वारदात पे, हम जिसको बोलते हैं सीन ऑफ क्राइम पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ जाके क्या क्या पॉसिबल एक्टिविटी हो सकती हैं, वहाँ के आसपास लोगों से पूछताछ होगी, किसी ने डायरेक्टली देखा होगा, सुना होगा, अपनी सेंसेस से परसीव करा होगा कि व्हाट हैज़ हैपेंड हियर, तो वो उनसे पूछताछ करेगी। तो दे आर द पीपल हु बाय हिमसेल्फ सीन द क्राइम और दे हर्ड समथिंग अबाउट द क्राइम, राइट, और दे मे बी सम हेयर से एविडेंसेस, मतलब उन्होंने ऐसा सुना, लेकिन फिर भी ये पता लगाना पुलिस का काम है। तो पुलिस क्या करेगी, उन विटनेसेस से पूछताछ करेगी। तो हमारा जो 160, 161, 162 सेक्शन है वो इसी चीज़ के लिए है कि जब भी पुलिस किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है तो वो 160 कहता है वो किन्हीं भी उन लोगों को बुला सकती है, दोज हु आर वेल एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। जो उसको लग रहा है कि जो केस उनके हैंड में है, जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो वेल वर्स हैं कि क्या हुआ होगा, तो उनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस उनको बुला सकती है टू गिव द
डिटेल ऑफ द इंसिडेंट्स एंड वट एवर दैट इज़ इन नॉलेज ऑफ दोज पीपल, तो उनको बुला सकती है। लेकिन 160 क्या कहता है कि जब भी अगर वो जो लोग हैं विटनेस हैं, अगर उनमें कोई महिला है, कोई 15 साल या उससे कम का बच्चा है, कोई 65 या उससे अबव का ओल्ड पर्सन है, उसको थाने में ना बुलाया जाए, उनके रेजिडेंस पे जाके ही पूछताछ कर ली जाए। अगर कोई इस तरह का विक्टिम है जो कि 3 सेक्सुअल असॉल्ट्स अंडर 376 A to D क्लोज एंड 2018 में जो न्यूली एडिड क्लोजेस हैं वो मिला करके, या फिर 354 A से D तक के जो मोलेस्टेशन के हैं, आउटरेज द मोडेसिटी ऑफ वुमन है, उनमें अगर कोई क्राइम हुआ है तो वुमन पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट करेगी। और अगर वो मान लो कोई मेंटली इनकैपेबल पर्सन है, रिटार्डेड पर्सन है, डिसेबल पर्सन है फिजिकल और मेंटली, तो स्पेशल एजुकेटर एंड ऑल दैट हो सकते हैं। अगर कोई असॉल्ट के विक्टिम है तो वो ये भी कहा जाता है कि पेरेंट्स होने चाहिए या कोई गार्जियन होना चाहिए या कोई सोशल वर्कर होना चाहिए, डायरेक्ट ओनली पुलिस नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रेजेंस मैंडेटरी है। तो उनका क्या है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं तब पुलिस क्या करती है, पूछेगी ना उनसे कि जो बंदे हैं उनको बुला लिया। 161 कहता है बुला लो और पूछताछ करो। पूछ लिया तो क्या पूछा, वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। वो कहेंगे नरेट करो इंसिडेंट्स, आप बताओ क्या हुआ, किसने मारा, क्या हुआ। तो वो जब नरेट करेंगे तो वो ओरली नरेट करेंगे, वर्बल देंगे। पुलिस क्या करेगी, उसको रिकॉर्ड कर लेगी उनकी स्टेटमेंट्स को। लेकिन 161 का क्लियर मैंडेट है कि जब ये रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट चल रहा होता है तो उनसे इकट्ठा यूँ नहीं है 10 लोगों को बुलाया और एक कंक्लूजन लिख लिया, नहीं, सबकी अलग अलग स्टेटमेंट होगी। अगर 15-20 लोग भी हैं विटनेस में तो 15-20 लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी और उसको रिकॉर्ड में लगाया जाएगा। 162 क्या कहता है, अब ये देखिए जैसे हमने 161 में पढ़ा कि बुला लिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो ये कहते हैं कि जो भी विटनेस से पूछताछ की जाए वो उसको ट्रूथफुली आंसर करे। बट नो विटनेस इज बाउंड, नो पर्सन इज बाउंड टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट कैन incriminate that person or expose that person to any penalty, forfeiture या फिर कोई punishment, राइट। किसी ऐसी पेनल्टी से उसको एक्सपोज करता हो तो वो चुप भी रह सकता है, यानी कि चुप रहने का राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो डिसअलाउ करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज ए लीगल मैंडेट है कि किसी को भी फोर्स नहीं करा जा सकता ऐसी कोई स्टेटमेंट देने के लिए जो उसी के अगेंस्ट जाती हो, उसको पनिशमेंट से एक्सपोज करती हो, पेनल्टी से, फॉरफिटर से या फाइन वगैरह से। तो ऐसे में वो चुप रह सकता है, विदहोल्ड कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, राइट, बाउंड नहीं किया जा सकता। इवन जब हम बात कर रहे होते हैं स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग की, तो सेक्शन 163 ये कहता है कि पुलिस किसी भी विटनेस पे कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रोमिस नहीं करेगी कि वो बताओ। जब हम इस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे होते हैं तो पुलिस न सिर्फ विटनेसेस की पूछताछ करती है, उसका काम एक्यूज़ को ढूंढना भी होता है। कई बार तो क्या होता है, एक्यूज़ ऑन द स्पॉट ऑफ क्राइम मिल जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। कई बार नहीं मिलता तो उसका सर्च होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो कोई नहीं है विटनेसेस की, इसमें कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो कि फर्स्ट हैंड पे पुलिस को विटनेस लगे लेकिन बाद में वो टर्न आउट हो जाए एज एक्यूज्ड, तो फिर उसको एक्यूज़ के नाते इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनिशियली मे बी ही may be investigated as a witness, but later on if he will become accused then he will be investigated in other terms as a accused। तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं 162 क्लियरली बता रहा है, ये सिर्फ जो रिकॉर्ड होती है ये साइन नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी विटनेस को साइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही रिकॉर्ड होकर स्टेटमेंट पुलिस जो डायरी होती है उसमें लगा ली जाती है। सेकंड बात यह है कि इनका कोई खास वो नहीं होता पर्पस, क्योंकि पुलिस है, पुलिस के सामने कई बार जो पुलिस के डर से कुछ लोग जो स्टेटमेंट्स हैं वो डर के भी दे सकते हैं, इंड्यूस होके, थ्रेट होके या फोर्स होके दे सकते हैं। इन दैट केसेस जो इसकी एविडेंटरी वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं है। Even the FIR has more evidentiary value than these statements recorded under section 161 of CRPC by the police during the investigation। अभी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जब ये रिकॉर्ड हुई हैं तो इन पे साइन नहीं होनी चाहिए, 162 कह रहा है। और ये जो स्टेटमेंट इनका क्या इस्तेमाल हो सकता है, प्रोविसो अटैच है, वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ जो स्टेटमेंट्स हैं ये कंट्राडिक्ट करने के काम आएंगी अंडर सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट बाय द एडवर्स पार्टी और
बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट, बाय द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 154। अगर विटनेस हॉस्टाइल हो जाता तो वो भी उसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, राइट। ये जो स्टेटमेंट है ये डाइंग डिक्लेरेशन अगर 32 में रिकॉर्ड की है तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू अलग है। अगर कन्फेशन 27 के अंदर जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स हुई है, राइट, एक्सेप्ट द कन्फेशन, वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, ये क्लियरली बता रहा है। तो जब एक बार पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगी, लेकिन मान लो मौकाई वारदात पे जाके पुलिस को ये लगता है देयर इज़ नो सफिशिएंट कोज टू इन्वेस्टिगेट, मतलब ऐसा लग रहा कोई क्राइम इतना कुछ हुआ ही नहीं है, कॉग्निजेबल नहीं हुआ, एटलीस्ट गए इन्वेस्टिगेट करा, फिर ये पता चला कि ऑफेंस तो हो गया बट दैट इज़ नॉन कॉग्निजेबल और पिटी ऑफेंस है, तो इन्वेस्टिगेशन की पावर है ही नहीं, सफिशिएंट कोई सीरियस ऑफेंस भी नहीं है, तो इन दैट केस जो पुलिस है वो ये डिसाइड कर सकती है नॉट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। बट इन दैट केस ही हैज़ टू मेंशन रीजंस इन द रिपोर्ट प्लस ही हैज़ टू इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट और द कंप्लेनेंट जिसने FIR कराई है कि दे डिसाइड नॉट टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, तो वो उसको पता होना चाहिए। तो ऐसा भी पुलिस कर सकती है, सेक्शन 157 जो है वो ये बता रहा है, राइट। अगर पुलिस ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करती है तो वो विटनेसेस को ये क्या बताएगी कि आपको एक ड्यू डेट पे कोर्ट में अपीयर होना होगा, वो उनसे बॉन्ड भी भरवा सकती है विद और विदाउट श्योरिटी। लाइक जनरली क्या है, विटनेस को जब समन भेजा जाएगा वो आ जाएंगे कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड एक पार्ट है, क्योंकि मेन काम यही है कल्प्रिट को पकड़ेंगे ना और उसको डिटेन करेंगे। अगर तो सीरियस ऑफेंस है, अगर नोटिस भेज के काम चल के उसको बुला लिया जाएगा थाने में, अगर वो उनको लग रहा है पुलिस को देयर इज़ नो नीड टू अरेस्ट राइट नाउ, ही कैन कॉल बाय गिविंग नोटिस इन द पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस, राइट, ये भी हो सकता है। थर्ड एक और क्या चीज़ होती है कि आपने विटनेस तो कर लिए, टेस्टिमनी तो ले ली विटनेसेस की, आपने रिकॉर्ड कर ली उनकी स्टेटमेंट, बट एक सेकंड चीज़ भी होती है कि सर्च एंड सीजर करना पड़ता है, राइट। तो सर्च एंड जो सीजर है ना, आप हमने 100 सेक्शन से लेके 105 में भी पढ़ा था, जो 100 की प्रोविज़न है वो भी इस्तेमाल होंगी, हमने 47 में भी सर्च पढ़ा है और 166 और 165 में भी सर्च पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सर्च अलग अलग तरह की हैं, इतनी जगह सर्च क्यों है, तो 47 ही कहता है जब एक्यूज़ को सर्च करना है। तो पुलिस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी भी प्लेस में जाके जहाँ उनको डाउट है एक्यूज़ छुपा हो सकता है उस प्लेस को सर्च कर सकती है। सेकेंडली 166 है, किसी भी चीज़ के लिए एरिया को सर्च करा जा सकता है, लाइक वेपन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई और चीज़ है जो यूज़ हुई है उसको सर्च करके सीज करा जा सकता है, राइट। तो अगर वो 47 में एक्यूज़ को सर्च कर रही है तो एक्यूज़ को पकड़ लिया जाएगा। 51, 52 क्या कहते हैं, एक्यूज़ आपने पकड़ लिया तो आप सर्च करोगे इन पर्सन की, मतलब उसकी तलाशी लोगे। मान लो तलाशी में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जो या तो ऑफेंस में इन्वॉल्व हुई हैं, डायरेक्टली यूज़ हुई हैं, या इनडायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट है, या उसकी आइडेंटिटी का पता चल रहा है, या कुछ और ऐसा है जो स्पेशल रिलेटेड टू ऑफेंस पता चल रहा है, उन चीज़ों को पुलिस क्या करेगी, सीज कर लेगी, उसकी इन्वेंट्री बना के कोर्ट में प्रोड्यूस करनी होती है। सिमिलरली अंडर 66 और 165 में भी पुलिस क्या है, सर्च एंड सीजर करेगी, वो आसपास के एरिया को देखेगी। जैसे कि मान लो बुलेट चली तो कहाँ है वो बुलेट के जो खोल है वो कहाँ गए, या चाकू है वो थोड़ी दूर पे पड़ा उनको मिल गया, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, या कुछ और ऐसे स्वैब वगैरह लेना है, या अक्यूज़ का मेडिकल कराना है, या विक्टिम का मेडिकल कराना है, और एरिया को सर्च करा जाएगा। और जो जो चीज़ें भी सर्च में उनको लगेंगी दैट आर रेलेवेंट एंड दैट आर एविडेंसेस, उनको इन्वेंट्री बना लिया जाएगा और सील साइन करके, और जिस भी पर्सन के वो उससे मिली है उनसे साइन करा लिया जाएगा। अगर वो ऐसे कहीं ओपन में मिली है तो पुलिस की एक रिपोर्ट और इन्वेंट्री बना करके कोर्ट में सबमिट कर देगी। तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना वो प्राइमरीली कब स्टार्ट होती है, एज सुन एज द FIR लॉज्ड, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। ख़त्म कहाँ पे होती है, बाय द सबमिशन ऑफ द पुलिस रिपोर्ट अंडर 173 सबसेक्शन 2। उसमें क्या होता है, जो पुलिस है फाइनली ये सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने क्या करा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, उन्होंने इन्वेंट्री बना ली है, उनको वेपन मिल गया है, उनको आई विटनेस मिल गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो उनको मिली, यानी कि रिकॉर्ड में स्टेटमेंट्स हैं। सपोज़ कन्फेशन कर लिया है तो एक कन्फेशन मिल गया है,
कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल है वो पता चला है, या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने है उसकी कॉपी लग जाएगी। मान लो कोई ऐसे जो विक्टिम हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट या मोलेस्टेशन के विक्टिम्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड होगी अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 5A, वहाँ जाके रिकॉर्ड होगी और वो लग जाएंगी। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड में लग जाएंगी, वो सारा मिला के एक पुलिस रिपोर्ट बनती है। उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे, जो कि कोर्ट में पुलिस सबमिट कराती है और उन्हीं सारे सबूतों के बेसिस पे ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कोई पॉइंट नहीं होता कि वहाँ पे क्या साबित होगा या क्या कंट्राडिक्ट होगा। कोरॉबरेशन या कंट्राडिक्शन तभी हो पाएगी जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें होंगी, राइट। तो ये जो सारा कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है दैट टेकन प्लेस आफ्टर द लॉजिंग ऑफ FIR, और मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3 कि पुलिस को कहा आप इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। तो पुलिस अगर उसमें भी इन्वेस्टिगेट करती है तो वहाँ भी पुलिस को FIR लॉन्च करनी पड़ेगी, यही कोर्स ऑप्ट करना पड़ेगा, एंड उसका क्लोजर भी सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट से ही होगा, ठीक है। तो ये हमने एक जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस करा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उस पर भी एक क्रिस्प सी शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। सो ओके, गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।